हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी डीएस पर। एसएससी जीडी 2025 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड होने वाला है। अगर आप प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को नहीं देखे हैं तो उसको जाकर ज़रूर देखिए। हमारा हर एक प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्रश्न नंबर 1 से। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर देखिए। कह रहा दिए गए शब्दों में वेन आरेख का सही संबंध बताइए। यानी कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है जूते और घास और उसके बाद है मोबाइल। इनका वेन डायग्राम किस टाइप का बनेगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पर जूते, घास और मोबाइल का आपस में रिलेशन कोई है या नहीं, ये पता करना होगा। तो दोस्तों, आप हर एक प्रश्न का खुद से जवाब देने की कोशिश ज़रूर करिएगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी ज़्यादा अच्छी हो। क्योंकि आप लोग जब कमेंट में बताओगे तो आपका थोड़ा माइंड लगेगा। तो हम सबसे पहले जूते और घास और मोबाइल का वेन डायग्राम बनाकर चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो जूता है, इसका घास से कोई भी रिलेशन नहीं है। और उसके बाद घास और मोबाइल, और ये जूते और घास और मोबाइल का आपस में इसका भी रिलेशन नहीं है। यानी ये तीनों शब्द अलग अलग हैं। मान लीजिए ये साथियों जूते का डायग्राम है तो ये अलग हो गया। उसके बाद ये साथियों घास का हो गया, ये भी अलग हो गया। और उसके बाद ये हो जाता मोबाइल का डायग्राम, तो ये भी अलग हो गया है। मतलब कि डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा। तो ये वाला डायग्राम ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए अपना क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका जूते का डायग्राम, ये आपका घास का डायग्राम और ये आपका मोबाइल का डायग्राम। तो ये सभी डायग्राम अलग अलग बनेंगे। तो ऐसा कुछ ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग ऑप्शन नंबर 1 को चुने हैं तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया, दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा अंक होगा। प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर जो ये आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, यहाँ पर कौन सा अंक आएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसी की जगह पर बाकी की संख्याएं किस टाइप से आई हैं, ये पता करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर 14 किस टाइप से भरा गया है, उसके बाद 18 किस टाइप से भरा गया है, ये पता कर लेते हैं। तो यहाँ पर 84 में 12 को ऐसा क्या करें कि यहाँ पर हमारे पास 14 आ जाए। उसी तरह 81 और 9 को ऐसा क्या करें कि हमारे पास 18 आ जाए। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर 12 का 14 में भाग दे दें, यानी 84 में हम लोग क्या करेंगे, 84 को हम लोग 12 से भाग देंगे। 84 भागे 12 ये जब करेंगे तो ये 7 बार जाएगा। और 7 का हम जब 2 गुना करेंगे तो 7 का 2 गुना हमारा 14 आ जाता है। तो 14 हमारा दिया गया है। मतलब यहाँ पर ये वाली ट्रिक दी गई है। अब देखते हैं आगे। आगे यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने 12 का भाग 84 में दिया था, उसी तरीके से 9 का भाग 81 में देंगे। तो 9 का भाग हम लोग 81 में करेंगे, तो यहाँ पर 9 भागे 81, यानी जब हम लोग 9 का भाग 81 में देंगे तो 9 नवा कितना होता हमारा, 81। 9 का 2 गुना करेंगे, 9 का 2 गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 18, और 18 भी यहाँ पर दिया गया है। देखिए, हमने यहाँ पर क्या किया, 12 का 84 में भाग दिया तो 7 आया, 7 का 2 गुना किया तो हमारे पास 14 आ गया। उसी प्रकार 9 का 81 में भाग दिया तो हमारे पास 9 आया, 9 का 2 गुना किया तो 18। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी भाग देंगे। जब हम लोग 81 में 11 का भाग देंगे, जैसे कि हमने 88 में 12 का भाग दिया, उसी प्रकार 88 में हम लोग क्या करेंगे, 11 का भाग देंगे। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर जब इसको 11 से भाग देंगे तो 8 आएगा। 8 का जब हम लोग 2 गुना करेंगे तो 8 का 2 गुना होता है 16। तो यानी कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया है, यहाँ पर आना चाहिए 16। तो 16 ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर डी लगाया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको आपकी स्क्रीन पर सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको जा करके अभी क्लिक करिए, रेड कलर का होगा। तो वहाँ पर जब क्लिक कर लोगे तो हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेंगी और आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इफ़ एनी
आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, जब MN रेखा पर दर्पण रखा जाता है तो निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने। मतलब कि इस आकृति को क्या करना है, यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब में बताना है। तो हमें क्या करना है, इस आकृति को दर्पण प्रतिबिंब में बताने के लिए किस टाइप से ये बनेगी दर्पण में, ये आपको बताना है। तो ऐसा क्या करें कि यहाँ पर ये ऐसी आकृति बने कि ये जो आपका हिस्सा है ये इस तरफ ये आपका हो जाएगा, ये इस टाइप से बनेगा, नीचे वाला वैसा ही रहेगा बिल्कुल, और ये आपका उठ के इस टाइप से आ जाएगा। अगर इस टाइप का हिस्सा देखेंगे तो ऐसा आपका सेम ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है अगर आप लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, किसी घड़ी में 9:30 हुए हैं तो उस घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब क्या समय दिखाएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। मान लीजिए किसी घड़ी में 9:30 हो रहे हैं, उसका दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय बताएगा, ये आपसे पूछा गया। तो हमें क्या करना है, जब भी कोई दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन पूछा जाए घड़ी का, तो उसमें हम लोग 11:60 में से उस समय को घटा देना है। जैसे ये हमारे पास 11 है और ये आपका 60 है, इसमें से इस 9:30 को हम घटा देंगे तो ये आपका 9:30 है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, 0 से 0 और 6 में से 3 गया तो 3, और उसके बाद समय का समय, और उसके बाद 11 में से 9 गया तो हमारे पास 2, यानी कि अपन यहाँ पर अगर बताया तो हमारे पास 2:30 हुआ है। 2:30 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाता है। जब भी आपको घड़ी का दर्पण वाला क्वेश्चन पूछा जाए तो उस समय, यानी जैसे कि यहाँ पर 9:30 दिया गया है, उसको 11:60 में से हम लोग घटाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग कथन को देखेंगे। कथन दिया गया है सभी वर्ष दिनांक हैं। कथन दिया गया है कि सभी वर्ष दिनांक हैं, मतलब कि ये हमारे क्या हैं, वर्ष, यानी ये अपने वर्ष हैं, तो ये वर्ष हैं। ठीक है, ये वर्ष का डायग्राम। अब सभी वर्ष क्या हैं, सभी वर्ष अपने क्या हैं, दिनांक हैं, तो यानी कि दिनांक का हम लोग डी फॉर डी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये सभी वर्ष जो है दिनांक हैं। ठीक है, दिनांक के अंदर आ गए हैं, ये कथन कह रहा है। उसके बाद देखिए अब आगे क्या दिया गया है, आगे दिया गया है यानी कि यहाँ पर ये सभी वर्ष दिनांक हैं, तो मैंने बनाया सभी वर्ष दिनांक। ठीक है, सभी वर्ष दिनांक हैं। अब आगे पढ़ेंगे वापस से, तो नीचे वाला कथन क्या कह रहा है, कोई भी दिनांक दिन नहीं है, यानी कि ये दिन है, ये अपना क्या है, ये अपना दिन है। ये कोई भी दिनांक दिन नहीं, तो दिन का डायग्राम अलग हो जाएगा, तो ये दिन का डायग्राम हो गया। अब यहाँ पर निष्कर्ष को देखेंगे। निष्कर्ष को देखेंगे तो पहला वाला निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ वर्ष दिन हैं, तो वर्ष तो यहाँ पर दिनांक के अंदर है, यानी कि दिन तो यहाँ नीचे है, यानी कि इसका कोई भी रिलेशन नहीं है वर्ष से। तो ऑप्शन पहला वाला निष्कर्ष अपना गलत हो जाता है। अब बढ़ते हैं निष्कर्ष नंबर 2 की तरफ। 2 निष्कर्ष कह रहा कोई भी दिन दिनांक नहीं है, यानी कि ये जो दिन है ये कोई भी दिनांक दिन नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। दिन और दिनांक में कोई रिलेशन नहीं है, तो निष्कर्ष अपना 2 सही हो जाएगा। तो निष्कर्ष 2 हमारा जब सही हो जाता है तो निष्कर्ष 2 कौन सा है, तो ऑप्शन डी में दिया गया है कि केवल निष्कर्ष 2 तर्क संगत है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। एक बार और समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर दिया गया था कथन, और कथन को यहाँ पर बोला गया था कि सभी वर्ष क्या हैं, दिनांक हैं। वर्ष का हम लोग वी लेता हूँ कैपिटल में, ये वर्ष हैं, और वर्ष ये दिनांक के अंदर आएंगे। ठीक है, उसके बाद कोई भी दिनांक जो है ये हमारा दिन है, डे। ठीक, ये आपका अलग है, तो ये यहाँ पर कोई भी जो वर्ष हैं वो दिनांक नहीं है, या कोई भी दिन दिनांक नहीं है, कोई भी दिनांक दिन नहीं, यानी इसका इससे कोई भी रिलेशन नहीं है। निष्कर्ष में कहा गया कि कुछ वर्ष दिन हैं, वर्ष ये आपके यहाँ पर हैं, दिन आपका नीचे है, तो यहाँ पर इनका कोई भी रिलेशन नहीं, ये तो आपका गलत हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर
कह रहा कोई भी दिन दिनांक नहीं है, तो ये बात आपकी सही है, इसीलिए हमने दूसरा यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प की पहचान करें जो तीसरी आकृति से इस प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति की पहली आकृति से संबंधित है। यानी कि यहाँ पर पहली आकृति का संबंध दूसरी से, उसी प्रकार तीसरी आकृति का संबंध बताना है। हम लोग क्या करेंगे, ये एनालॉजी का आकृति एनालॉजी का प्रश्न है। तो यहाँ पर जो बाहर की जो हम लोगों को आकृति दिख रही है, तो यहाँ पर अंदर की आकृति यानी जो बाहर की आकृति है वो आपकी अंदर हो गई है और जो अंदर की आकृति थी वो बाहर हो गई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा अंदर बना है ये हमारा बाहर हो जाएगा और अंदर का बाहर हो गया। तो ऐसा आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। कैसे, देखिए जो बाहर की आकृति थी यानी कि बाहर की आकृति जो है और जो अंदर की आकृति इसमें बाहर है, ये बाहर की आकृति ठीक और ये अंदर की आकृति। तो त्रिभुज आपका बाहर निकल कर आ गया और बाहर की आकृति अंदर चली गई। उसी प्रकार ये बाहर की आकृति अंदर चली जाएगी और अंदर की बाहर चली जाएगी, तो आकृति आपकी कुछ इस टाइप से बनेंगी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि पहला शब्द दूसरे शब्द से है। मतलब यहाँ पर लोहे को लिखा गया है Fe और चांदी का आपसे पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें लोहे को यानी Fe जैसे बताया गया उसी टाइप से हमें चांदी का बताना है। तो देखिए लोहे का प्रतीक क्या होता है, लोहे का प्रतीक होता है Fe। Fe का मतलब होता है लोहा यानी कि लोहा का प्रतीक है। तो चांदी का प्रतीक क्या होता है ये आपको बताना है। तो चांदी का प्रतीक होता है आपका Ag। क्या होता है, Ag। और Ag आपका ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखेगा, तो सी वाला आपका अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार लोहे का प्रतीक Fe है उसी प्रकार चांदी का प्रतीक Ag हो जाएगा। तो ऑप्शन सी में दिया गया ऑप्शन सी वाला अपना करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है यदि @ 5 दिया गया है और प्रतिशत बराबर 2 दिया गया है और एंड बराबर 9 दिया गया है, हैशटैग बराबर 7 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको प्रतिशत, एंड, हैशटैग और @ का मान बताना है कि ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका मान पता करना है। तो मान पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर इनका सबका मान दिया गया है, तो यहाँ पर @ का 5 जैसे कि यहाँ पर ये हमारे पास प्रतिशत दिया गया है, उसके बाद एंड दिया गया है, उसके बाद हैशटैग दिया गया है और उसके बाद ये आपका @ दिया गया है। ठीक है, अब आप लोग इसका मान देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रतिशत का मान दिया गया है, प्रतिशत की जगह पर हम 2 को लिखेंगे। उसी के बाद एंड के बाद हम लोग 9 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर हैशटैग को यहाँ पर लिखा था 7, तो हैशटैग की जगह पर 7 लिख देंगे और उसके बाद @ की जगह पर 5। तो ये हमारी संख्याएं कितनी, 29 और 75, ये हमारा मान निकल कर आया। तो 29, 75 ये आप लोग ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर होगा क्योंकि ये 29, 75 इसका मान आएगा। अगर आप लोग ऑप्शन बी को चुने हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 1 मिनट, किसी सांकेतिक भाषा में 1 मिनट, ये क्वेश्चन छूटा है। 9 नंबर का क्वेश्चन आपका छूटा हुआ है। 10 नंबर का क्वेश्चन हमने स्विच कर दिया है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए दिया गया है एक हाथी उत्तर दिशा में 8 मीटर चलता है। प्रश्न नंबर 10 दिया गया है एक हाथी उत्तर दिशा में 8 मीटर जाता है और फिर वह दाएं मुड़कर 6 मीटर जाता है, तो हाथी मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, क्या दिया गया है, ये आपका दाएं मुड़कर, यानी कि यहाँ पर हमें करना क्या है, यानी कि ये आपकी 4 दिशाएं होती हैं। 1 मिनट, उत्तर, दक्षिण और ये पूर्व और ये आपकी पश्चिम, ये अपनी दिशाएं हो चुकी हैं। अब हाथी यहाँ से क्या किया है, उत्तर की दिशा में 8 मीटर जाता है। मान लीजिए हाथी यहाँ से चलना स्टार्ट किया है। आप हमारे पेन को नज़र करिएगा, यानी कि यहाँ से हाथी हमारा चलना स्टार्ट किया है।
तो हाथी यहाँ से 8 मीटर जाता है उत्तर की तरफ, तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ कितना गया है 8 मीटर, कितना 8 मीटर। और उसके बाद वह दाएं मुड़कर 6 मीटर जाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक गया, उसके बाद ये यहाँ से दाएं मुड़ा, और यहाँ से जब दाएं मुड़ा तो वो 6 मीटर गया है, ये दाएं मुड़कर ये यहाँ से 6 मीटर जाता है। तो वह दाएं मुड़कर 6 मीटर जाता है, तो हाथी मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये प्रश्न पूछ रहा है। यानी कि अभी हाथी यहाँ पर पहुँच गया है, लेकिन इसकी दूरी ये वाली, यानी कि मूल बिंदु से इसकी दूरी ये आपसे पूछी जा रही, ये वाली। तो जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, तो इस वाली बिंदु से जब पूछी जाए तो हमें इन दोनों संख्याओं का वर्ग करना, 8 का और 6 का वर्ग करना है। 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग होता है 64, दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे। जब जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 100। तो ये 100 किसका वर्ग है ये पता करना है। 100 हमारा 10 का वर्ग है, किसका है 10 का वर्ग है। मतलब इसकी जगह पर यानी इनकी दूरी हमारे पास कितनी है 10 मीटर। यानी कि ऑप्शन में देखेंगे 10, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये 10 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये 0 नहीं, ये 10 होगा। तो यहाँ पर उत्तर दिशा में ये 8 मीटर जाता, तो उत्तर दिशा में 8 मीटर गया। उसके बाद दाएं मुड़कर 6 मीटर गया, तो दाएं मुड़कर 6 मीटर कर देते हैं। तो हाथी मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ से इस मूल बिंदु से इस वाले बिंदु की दूरी ज्ञात करना था। हमने ये वाली जब दूरी ज्ञात की तो हमने इसका वर्ग किया और इसका वर्ग किया, दोनों का वर्ग किया, तो हमारे पास 100 आया। तो 100 का जब वर्ग करेंगे, ये 100 जो होता है ये 10 का वर्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर हो जाता है दोस्तों। तो आई होप आप लोग सभी लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा, और आप लोग को नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो उसको क्लिक करके ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी क्लासेस से आप लोग जुड़ जाएं। और वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और यहाँ तक देखते हुए चले हैं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और अपने दोस्तों को साथ ज़रूर शेयर करिए। तो इस वीडियो को अब हम लोग मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में। आपका जो भी क्वेश्चन है, जो भी आप कहना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी कहना चाहें आप लोग कह सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, आप लोग वो सारा डाउट आपको यहाँ पर इस कमेंट के थ्रू आपको क्लियर करूँगा। तो यहाँ पर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इन 9 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन आपके सही रहे उनका ज़रूर आप लोग स्कोर बताइए कि 9 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अब मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।